नया नियम क्या है? जब हम बाइबल को देखते हैं, हमारे बाइबल को जब हम खोलते हैं, जब आपके पास बाइबल है, बाइबल में हम जानते हैं कितने भाग है? कितने भाग है? 2 भाग है। कि बाइबल में पहला खंड मेरे दाहिने तरफ क्या है? पुराना नियम, और मेरे बाएं तरफ जो है नया नियम। देखते हैं नया नियम में 27 लेखन है। बोले पुस्तक में कितना लेखन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लेखन बोलने से मेरे पास कुछ लिखने की है कि आप जब नया नियम को जाते हैं, नया नियम के आज के मोबाइल के युग में आपके पास पता नहीं ये पेज है या क्या, क्योंकि जब हम मोबाइल में बाइबल को इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल की बाइबल में हमको केवल स्क्रीन दिखाई देगा, पेजेस मालूम नहीं चलेगी। लेकिन आपके प्रकाशित वाक्य का जो पहली पुस्तक है, उससे पहले प्रकाशित वाक्य के पहले क्या किताब है? प्रकाशित वाक्य से पहले क्या है? यहूदा के पत्री है ना। प्रकाशित वाक्य से पहले हमारे पास क्या है कि ज्यूड या यहूदा के पत्री है। यहूदा के पत्री को जब देखते हैं, कितना पढ़ने के हैं? कितने पन्ने हैं? एक पन्ना में किताब बनता है? एक पन्ना में किताब बनता है क्या? नहीं। एक पन्ने में किताब बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। एक पन्ने में, एक पेज में किताब नहीं बनते हैं। तो इसलिए हम उनको किताब नहीं कहेंगे, They are not books. नहीं, आप उससे यहूदा के पत्री से और थोड़ा पहले जाएंगे, क्या है? तीसरा यूहन्ना। जब हम देखते हैं यहूदा की पत्री, तीसरा यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, ऐसे देख के आएंगे, या फिलेमोन की किताब, ऐसे जब हम देखते हैं ये किताबें, इनको किताब नहीं कहा जा सकता है टेक्निकल टर्म में। We cannot call them as books, कि इनको हम किताब नहीं कह सकते। नहीं, कि जो हमारे जो अखबार पे आते हैं उसमें भी बहुत सारे पन्ने होते हैं, वो किताब नहीं है। लेकिन हमारे अखबार समझते हैं, जो हमारी न्यूज़पेपर आती है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस है, लेकिन उनको भी हम किताब नहीं कहते। किताब के लिए कुछ अच्छे नहीं, उसके कवर पेज होना है, इंट्रोडक्शन है, सूची पत्र होना है, कंटेंट होना है, तब उसको किताब कहा जाएगा। इसलिए हम नया नियम में बहुत सारे राइटिंग्स है। हम लोग क्या करेंगे? बुक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राइटिंग्स बोलने से लेखन, कि बहुत सारे लेखन हैं, कि ये लेखन, ये 27 लेखन है। कितने? 27 लेखन है। कि 27 पुस्तकें नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुस्तकें हैं, नहीं, पुस्तक नहीं, 27 पुस्तक नहीं है, और 27 पुस्तक नहीं है, 27 लेखन है, राइटिंग। कि ये जो कितने हैं नया नियम में? 27 राइटिंग्स, की 27 राइटिंग्स। अब इन 27 को हम लोग कुछ समय में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम उसका परिचय को लेंगे। कलीसिया में क्या होती है? पास्टर प्रचार करते हैं, हम सुनते हैं, और आप किताबों को खोलते हैं और 1-2 वचन को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक हफ्ता में या 4 हफ्तों में क्या करेंगे? इसकी अंदर थोड़ा सा जाएंगे सिस्टमेटिकली, कि हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। आप लोग कितने लोग समुद्र कभी गए हैं? समुद्र बीचेस में कभी गए? नहीं गए हैं। तो समुद्र में जब बीचेस में हम जाते हैं, किनारे में बैठते नहीं, क्या करते हैं? पानी में कूदते हैं, थोड़ा खेलते हैं, और थोड़ा नहीं एंजॉय करते हैं। कितने दूर पानी तक हम जाते हैं? कितने दूर पानी तक जाते हैं? थोड़ी सी दूर। हाँ, थोड़ा बहुत जाए। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे समुद्र के गहराई तक नहीं जा सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़ा सा खेलेंगे उस किनारे। क्या करेंगे? थोड़ा सा खेलेंगे। आपको अंदर जैसे जाएंगे, वैसे आपको ऊपर पढ़ाई करने की जरूरत है। क्या नया नियम 27 पुस्तक का एक भाग है, जो यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और प्रारंभिक कलीसिया के बारे में हमको बताता है। आप लोगों के पास बहुत सुंदर आंसर है। आपने जो आप लोग का आशीर्वाद करे, हम लोग क्या चीज है? ये क्या है? क्रॉस। इसको क्या कहते हैं?
ये चिन्ह को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्रूस बोलते हैं। क्रूस या यीशु मसीह को दर्शाता है, यानी कि हम लोग एक सरल रूप में बोलेंगे कि क्रूस से जो पहले है वो पुराने नियम में है, क्रूस से या यीशु मसीह से और यीशु मसीह के साथ जो है वो क्या है? नया नियम। जस्ट एक सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तो क्रूस से जो आगे वो है नया नियम, क्रूस से जो पीछे है वो पुराना नियम। तो हमारा बीच में क्या है? बीच में क्या है? क्रूस है। क्रूस है, पुराने नियम और नया नियम के बीच में क्या है? क्रूस। ये क्रूस से हम क्या करते हैं कि पुराने नियम को और नए नियम को दोनों को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, जो सबसे बड़ी बात चाहिए, ग्रीक नहीं, हिब्रू नहीं, क्या चाहिए? ये समझने की जरूरत है। क्या चीज? ये क्या है? क्रॉस। ये क्रूस को सपोज आप समझ नहीं पाए, सपोज कोई भी चूक किया क्रूस को समझने में, वो ना तो पुराने नियम समझ सकता है ना तो नया नियम समझ सकता है। ग्रीक और हिब्रू से हम समझ नहीं पाते हैं। क्या से समझते हैं? क्रूस से। ये क्रूस हमारा मूल है। क्रूस हमारा मूल केवल नहीं, क्रूस इज आल्सो सेंटर, वो हमारा केंद्र में भी है। और क्रूस केवल केंद्र में भी नहीं है, क्रूस हमारा सबसे ऊपर भी पहला चीज है। क्रूस के बिना, क्रूस के आधार के बिना हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। लोग ग्रीक जानते हैं, लोग हिब्रू जानते हैं, इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए क्या चीज? क्रूस इज सेंटर। बोलिए क्या सेंटर है? हमारे क्रूस केंद्र में है, क्रूस हमारा नींव है, क्रूस हमारा ऊपर है हर जगह। 3 मत्थयु, मार्क, कितना है? मत्थयु, मार्क, लूक और उसको हम क्या कहते हैं? सुसमाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसमाचार। सुसमाचार, सुसमाचार का अर्थ क्या है? हम धीरे आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे। इनको चारों किताब को सुसमाचार की किताब कहा जाता है। दूसरा, उसके बाद जो किताब आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? प्रेरितों के काम, और इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल है, बुक ऑफ एक्ट्स। कोई लोग उसको इतिहास की किताब कहते हैं, कोई उसको लोग कलीसिया की फाउंडेशन की किताब कहते हैं, लेकिन अक्सर हम कहेंगे केवल प्रेरितों के काम में रहेंगे। तीसरे भाग में, तीसरे खंड में है, तीसरे खंड में क्या है? किताब है। फिलिमोन के बाद क्या किताब है? फिलिमोन के बाद क्या किताब है? इब्रानी की किताब। इब्रानी की किताब, इब्रानी की किताब को कुछ लोग कहते हैं कि ये पौलुस की किताब है। किसने लिखी इब्रानी? बहुत सारे लोग कहेंगे कि इब्रानी पौलुस ने लिखा था, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये ठोस दावा कर सकते हैं कि पौलुस ने उसको लिखा है। इसलिए इब्रानी को आजकल लोग छोड़ देते हैं। टाइटल है एवरी हैज किंगडम्स। ओके, कैन यू ओपन द टाइटल ऑफ द लेट योर टाइटल इट विल बी गुड टाइटल। यू हैव एलकेजीबी और केजेबी? केजेबी प्लीज ओपन। कि आपके केजेबी का जो टाइटल है क्या है? किंग जेम्स वर्जन के जो टाइटल है The Epistle to Hebrews. Actually, the original जो older King James version होगा, जो पुराने King James version होगा, इसमें लिखा रहेगा टाइटल The Letter of Paul to the Hebrews. The Letter of Paul to the Hebrews. पूरा King James बाइबल के जो पुराने King James version से आपके लाइब्रेरी में जाकर रखेंगे, उसमें King James बाइबल के जो पुराने संस्करण हैं उसमें पौलुस के किताबों को लिखा गया होगा, एक इब्रानी की किताब को लिखा गया होगा द लेटर ऑफ पॉल टू द हीब्रूज। लेकिन आजकल हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे पास ठोस ऐसे सबूत नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ये पत्री पौलुस ने लिखी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो चौथे भाग में इसलिए इब्रानी से लेकर कहां से?
इब्रानी से लेकर यहूदा के पत्र तक कितने हैं? कितने पत्र हैं? इब्रानी से लेकर यहूदा के पत्र कितने हैं? यहूदा, उसके बाद याकूब, उसके बाद पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, कितने हैं? 8 है ना? 8। इसको हम लोग कहते हैं असल, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जनरल एपिस्टल। उसको हम सामान्य या जनरल एपिस्टल क्यों कहते हैं? क्यों उसको हम सामान्य कहते हैं या साधारण कहते हैं? क्योंकि सब क्योंकि कोई कलीसिया को विशेष रूप में इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और ए कांग्रेगेशन। ये जो किताबें हैं ये कोई विशेष व्यक्ति या विशेष कलीसिया को लिखा नहीं गया, सभी के लिए लिखा गया। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जान सकता है, इसलिए उसको सर्वसाधारण पत्रिया कहा जाता है। उसके बाद है लास्ट आखिरी की किताब का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य या 5 नाम, ये है रेवलेशन। ओके, तो पहला भाग क्या है हमारा दैनिक का? पहला भाग सुसमाचार, प्रेरितों के काम, एक्ट्स, उसके बाद पौलुस की पत्रियां, उसके बाद सामान्य पत्रियां। में इतने 5 उंगलियों को देखो, अपनी 5 उंगलियों को उठाइए, अपनी 5 उंगलियों को उठाइए और पहला वाला बोलो मत, पहला वाला पकड़ो और बोलो। 1 स्टार्ट करेंगे। सुसमाचार। नेक्स्ट क्या है? प्रेरितों का God's letters. No, general कि जब नैतिक की पुस्तकों को हम आज देखते हैं, ये नैतिक की पुस्तकों को आज जब हम आते हैं, पढ़ते हैं, समझने में कभी-कभी आसान लगता है, कभी-कभी कठिन लगता है। कुछ बातों को जैसे कहानी लिखी गई है, जो कहानी को हम पढ़ते हैं, क्या कहानी है? यीशु ने अंधा को जगाया, आपको समझने में बहुत अच्छा लगता है। आप आसान से समझ सकते हैं। यीशु के जन्म हुआ और दूत आई, मरियम ने थी और दूत ने दर्शन दिया। आपको कोई भी पढ़ता है उसको क्या आ जाता है? तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन पौलुस के पत्री को जब हम पढ़ते हैं, पुरानी की किताब को जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य को जब हम आते हैं, उसमें क्या लिखा है समझ में नहीं आता। मैं खाने के लिए मैं ऐसा करूंगा, 4 प्रकार की फल का रूपक को द्वारा मैं समझाऊंगा। पहला प्रकार की फल ऐसा है कि जब हम जाते हैं नर्सरी स्कूल में, पहले बच्चे लोग सीखते हैं एक पर क्या, एक पर आप लोग सीखते हैं, और दूसरे फल को बी पर बल फल है, मैं बोला फल बनाना। ओके। तीसरा सी क्या बोला? कैरेट। ओके। लेट अस से कोकोनट, क्या बोलेंगे? कोकोनट। ओके। तो ABC बाइबल की समझने के लिए तो सिंपल आपको 3 फलों का और एक फल को मैं आऊंगा 4 नंबर की फल, तो थोड़ा सा बाइबल को समझने के लिए पुराने नियम नया नियम को समझने के लिए फल को सब चित्र को रखिए। एप्पल को हम कैसे खाते हैं? एप्पल को आप क्या करेंगे? सीधा तोड़ेंगे और सीधा खाएंगे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है एप्पल के तरह है, एप्पल के तरह, उसको आपको धोने की जरूरत नहीं, आपको धोने की जरूरत नहीं, साबुन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई भी हथियार नहीं है, आप सीधे क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। एप्पल जैसा है, इजी टू अंडरस्टैंड एप्पल। एक उदाहरण के स्वरूप में नहीं, उदाहरण के स्वरूप में मैं बोलूं कि तुम क्या करो, अपने शत्रु को क्या करो, समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है उसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं। दूसरे प्रकार के जो फल है बाइबल में
वो है क्या है? बनाना। बनाना कैसे खाते हैं हम लोग? छील के खाते हैं। आपने पैसा दिया छिलका के लिए? पैसा दिया? नहीं दिया? दिया। क्या करते हैं? छिलका को फिर खा लेते हैं। मैंने पैसा दिया बोल क्या करते हैं? अब बंदर को भी बनाना दो, बंदर कैसे खाएगा? छिलका के साथ खाएगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है जिसका छिलका को हमको निकालना पड़ेगा और छिलका को क्या करना पड़ेगा? खाने का नहीं। छिलका को जिस दिन आप खा लेंगे वो जहर रहेगा। बहुत सारे लोग एप्पल को नहीं जानते हैं और बनाना को नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लूका उसका 10 अध्याय 25 से लेकर नीचे प्रभु यीशु ने एक शास्त्री से एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? एरियो की ओर जा रहा था और रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसको मारे और उसको आधा मृत्यु छोड़ दी। और उस रास्ते में कौन आया? एक याजक आया और मुकर कर चला गया और एक लेवी भी आया, उसको अलग रास्ते से चला गया। तीसरे कौन आया? सामरी व्यक्ति आया, उसको उठाया, अपने गधे पर डाला और कहाँ तक लेके गया? एक पांथशाला तक लेके गया। वहां पर रखा, उसे ट्रीटमेंट की। आप 2 सिक्के दिए। क्या दिए? 2 सिक्के दिए। आपको 2 सिक्के का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे बात है कि यरूशलेम से यरीहो जाना। अगस्तिन लोग एक व्यक्ति हुआ करते थे आज से 1500 साल पहले, और अगस्तिन ने उस बात को अलग टाइप से समझा और उसने बोला यरूशलेम स्वर्ग है और यरीहो क्या है? नरक है। और उसने स्वर्ग से नरक की ओर जा रहा था और डाकू अर्थात कौन आया? शैतान ने आया, उसको मारा था। नहीं, अगस्तिन की किताब हम पढ़ते हैं कैसे वो लोग कैसे ये करते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली आज जो समर्थन किसको कहते हैं? मैं बाइक में जा रहा हूँ, मेरे बाइक पंचर हो गया और मुझे मदद करने के रास्ते में कोई नहीं है और मैं हाथ उठाया, किसी को लिफ्ट करने के लिए कोई आया, बोला कि भैया क्या मैं मदद कर सकता हूँ? उसको हम कहते हैं गुड समर्थन। उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली गुड समर्थन नहीं। गुड समर्थन उत्तम समरी कोई नहीं। उत्तम समरी कौन है? जो बात में दयालु सामरी कभी दयालु हो नहीं सकता है। हम लोग गाली करते समय गांव में गाली करते में हर एक जाति का नाम लोग लेते हैं। हमारे विश्व में गाली करेंगे तो एक जाति को हम लोग बोलते हैं तो ये ना गाली करते समय हम लोग एक जाति को इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब में एक जाति का इस्तेमाल होता है।